बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, जो हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे और आपके सामने कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी रखेंगे। लिहाजा इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और कल ये काफ़ी चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। 2000 पॉइंट्स की अपर वीक, क्या मार्केट कल क्रैश होने जा रही है या न्यू हाइस की तरफ कल बड़ा गोला घूम सकता है? तीन सेक्टर के 3 स्टॉक में बड़ा जंप आ सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात के शोर शराबा और कोहराम मचा हुआ है पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में, जिसके पीछे बेसिक जो वजह है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से लगाए गए टैरिफ्स, नए टैरिफ्स जो उन्होंने पूरी दुनिया में जवाबी वार किया है। जो जो टैरिफ्स लगे हुए थे उनको बढ़ा के उन्होंने सब मुल्कों पे लगा दिए, जिसमें कि पाकिस्तान भी उसकी जद में है और इसके साथ हमारे जितने नेबर कंट्रीज हैं तमाम शामिल हैं। इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा कि आखिर हमारी मार्केट के साथ क्या होने जा रहा है, हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा और कैसे हम आगे चलेंगे। क्या हमारी मार्केट क्रैश होने जा रही है हमारी भी, या फिर हमारी न्यू हाइस की तरफ उसको कंटिन्यू करेगी? पहले कुछ खबरें देख लेते हैं जो मार्केट पे डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगी कल के दिन, क्योंकि इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर है जी, सीमेंट सेल्स स्लिप 9.5% इन मार्च। स्लिप हुई है जी 9.5% मार्च में। ठीक है, पिछले महीने के डाटे अब आने शुरू हो गए। तो दोस्तों, बात यह है कि देखें, सीमेंट सेक्टर आगे लैमलाइन ही रहेगा। दो लिहाज से नेगेटिव खबरें तो है, इसके अलावा भी एक जो एक्सपोर्ट में जो है टैरिफ बढ़ाया गया, और दूसरे नंबर पे ये है पॉजिटिव जो कि अब इनका सीजन स्टार्ट हो गया, यानी कि सीमेंट की खपत बढ़ेगी, तो लिहाजा ये लैमलाइन रहेगा। सीमेंट पे भी खास नजर रखिएगा। दूसरी खबर है, पाकिस्तान यूएस टू रीकैलिब्रेट ट्रेड रिलेशंस एफएम। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जी यूएसए के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे ट्रेड, और उसके साथ मज़ाकरात भी होंगे टैरिफ को लेकर। पाकिस्तान ओएमसी सेल्स राइज 7% मंथ ऑन मंथ बेसिस इन मार्च, 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस अप। देखें, जो ओएमसीज हैं ये हैं जी ऑयल्स एंड ऑयल्स मार्केटिंग कंपनीज, इनकी सेल्स 7% राइज हुई है। ये बेहतर साइन होता है क्योंकि इकॉनमी ग्रो अप हुई है, और मंथ बेसिस पे 7% है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 5% हुई है। पॉजिटिव खबर है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के लिहाज से, जैसे पीएसओ, शेल, उसके बाद हेस्कोल, उसके बाद ये जो है आपकी हाईटेक लुब्रिकेंट, जो यानी कि मार्केटिंग कंपनी है, उनके लिहाज। ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल मार्केट डाटा हिट कर गया जी ये $44 बिलियन। देखें जी, ये मामला तब तक चलता रहेगा जब तक जो है ट्रम्प साहब जो है वो कुछ अपनी यू टर्न नहीं लेते, अपनी टैरिफ्स को बैकहैंड नहीं लाते। अदरवाइज उधर आगे मजीद भी मेरे पास खबरें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स, एहतजाज शुरू हो गए हैं पॉलिसीज़ के ऊपर। आगे क्या बनने जा रहा है वो सब कुछ जो है वो आपको आगे बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट खबर आपके सामने रखी जी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जुमा को भी जारी है और हिस्सेस इंट्राडे ट्रेड में 1800 पॉइंट इजाफे के साथ अब तक की बुलंद तरीन सतह पर इन्होंने दिखाया। कारोबार के दौरान सुबह 10 बजे बेंचमार्क ASE 100 जो है 1855 पॉइंट्स तक ऊपर गया, जो कि 1.56% इजाफा बनता है, यानी कि 1,20,793, राउंड अबाउट 800 लगा लें। ठीक है, 1,20,800, 21,000 का लेवल करीब करीब ही था, लेकिन उसके बाद जो है ठीक ठाक किस्म की प्रॉफिट टेकिंग आई। देखें, जब भी एक चीज़ लोगों की उन्होंने असल में देखें ना, ग्लोबल मार्केटें डाउन है तो सब ने यही समझा कि जी ग्लोबल मार्केटों की वजह से पाकिस्तानी मार्केट पे भी प्रेशर आ गया और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो दोस्तों, बात है कि जब भी मार्केट ने अपना एक एवर हाई लगाया, आप पीछे चले जाएं, तब तो ग्लोबल मार्केट डाउन नहीं थी। जब 1,18,400 हाई लगाया था मार्केट ने, उसके बाद मार्केट कोरेक्शन लेती 11,000 पे चली गई थी।
और उसके बाद फिर बैक आई मार्केट और उसने अपने एवर हाई को ब्रेक किया। असल में मार्केट जब अपना एवर हाई लगाती है, जब लगाती है उस वक्त थोड़ा करेक्शन लेती है, बाका थोड़ी ज्यादा, बाका थोड़ी कम टेक्निकली। तो ये एक वजूहात थी। दूसरी ग्लोबल मार्केटों की भी कुछ वजूहात थी कि जब प्रॉफिट टेकिंग आती है तो साथ कुछ थोड़ा पैनिक भी साथ लेके आती है, तो लोगों के जेहन में होता है वो सारी चीजें, तो वो पैनिक करके सेलिंग भी करते हैं। तो लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं। ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद ओवरऑल मार्केट में विटनेस की गई, जिसकी वजह थी कि क्रूड ऑयल का बहुत तेज़ी से गिरना और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों का में प्रॉफिट टेकिंग आना, जिसकी बड़ी वजह थी प्रॉफिट टेकिंग की। मंडे को इंशाल्लाह बेहतरी के चांसेस हैं। अगली खबर है, वजीर आजम जल्द तामीराती पैकेज का भी ऐलान करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप फिपी लिपि देखें तो फिपी लिपि में आपको काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, ये आपके सामने मैंने रखी है। आप देखें फॉरेन कॉर्पोरेट्स माइनर सी सेलिंग पे $0.14 मिलियन की सेलिंग, जो कि ना होने के बराबर है। देखें इतनी ज़्यादा सेलिंग हमें नहीं नज़र आ रही, क्यों कि पिछले मतवातर 2-3 माह से गोरा जो है सेलिंग पे ही है। ठीक है, ये फंड्स वगैरह हो गए या कॉर्पोरेट्स हो गए, ये बेच रहे हैं माल को। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, असल गोरा ये भी है जिसको हम काला गोरा कहते हैं, ठीक है, इधर की उधर आबाद है, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से बाइंग की है $8.29 मिलियन की, जो कि एक बड़ी बाइंग है। यानी कि एक लगा लें फॉरेन बाइंग आई है, ये वाली अच्छा साइन है ये वाला। उसके बाद आप देखें तो इंडिविजुअल्स भी 0.88 बाइंग पे हैं। उसके बाद बैंक्स मतवातर देखें बाइंग पे है, $3.05 मिलियन का नया माल इन्होंने खरीदा। ठीक है, इस तरह के हालात में म्यूचुअल फंड ने माइनर सा माल बेचा है जी $0.75 मिलियन का। उसके बाद अदर ब्रोकर्स, इंश्योरेंस, ये अपना सेलिंग पे हैं। इंश्योरेंस वाले ज़रा माल ज़्यादा बेच रहे हैं, इनकी सेलिंग है 7.77 की, ठीक है, मिलियन की। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में कोई ऐसी खराबी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसकी वजह से ये हम कहें कि बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है। उसके बाद अगली खबर नेक्स्ट है जी कि लोकल रिफाइनरीज हैव सॉट द इंटरवेंशन ऑफ द नेशनल असेंबलीज स्टैंडिंग कमेटी ऑन द फाइनेंस रेवेन्यू टू एड्रेस द इशू ऑफ द सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन। इस पे जो है बातचीत करने के लिए उन्होंने उसमें रखी है, अपना इशू रखा है। आगे जी, हिस्टोरिक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, वी आर द बाइंग $56 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम द 100 कंट्रीज विद $30 बिलियन। ये है जी गौहर इजाज साहब की, ये डिटेल पूरी पढ़िएगा। इन्होंने बताया है क्लियरली कि हम कैसे, एक गोल्डन चांस है, हिस्टोरिक ट्रेड अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं और इसको सरप्लस में ला सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट को खत्म करके ये एक गोल्डन चांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये आप रिपोर्ट सारी मुकम्मल पढ़ सकते हैं, वीडियो में बताएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अब आते हैं जरा कैंडल की तरफ। कैंडल देखें 1,18,000 में पीछे आपको बता चुका हूँ, 1,20,800 के करीब मार्केट ने हाई लगाया, अपना नया हाई 1,20,000 के माइलस्टोन को कवर किया। उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट ने 2,000 पॉइंट की अपर वीक छोड़ी, जो कि एक नेगेटिव साइन होता है। टेक्निकली मार्केट इस वक्त जरा वीक है, इस लिहाज से कि शॉर्ट टर्म डे के ग्राफ के लिहाज से वीकली या मंथली मार्केट आपकी बुलिश है। देखें वीकली भी मार्केट ने इस वीक में तकरीबन 1100-1200 पॉइंट ऐड ही किए हैं 2 दिनों के अंदर। ठीक है, पहले दिन देखें 1150 प्लस थी, अगले दिन 100-150 पॉइंट यानी कि थोड़े से माइनस हुई, वो भी एवरेज होके। तो मार्केट आपकी प्लस में ही वीक में बंद हुई है और नेक्स्ट आपका वीकली मार्केट अपना बुलिश में है। हमारे जितने भी मैक्रोज हैं तमाम बेहतर हैं। उसके बाद खबरें सारी अच्छी हैं, सर्कुलर डेट के हिसाब से, उसके बाद बजट के हिसाब से। उसके बाद आप देखें कि बिजली जो रिडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पेट्रोलियम के प्राइस भी कम हो सकते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आलमी मंडियों में कम हो रहे हैं। डॉलर पे भी प्रेशर आ रहा है, डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है, रुपए की एप्रिशिएट हो रही है। तो दोस्तों सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो मार्केट पाकिस्तान के पास गुड चांस भी है अपनी ट्रेड को बेहतर करने के लिए, अच्छी ट्रेड जो कि इंपोर्ट की भी एक्सपोर्ट की भी अपनी बेहतर करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हमारी मार्केट को बेहतर रखे हुए हैं और मार्केट एक रोलर कोस्टर कल परफॉर्म कर सकती है, गोला घुमा सकती है कि कभी यकदम 1000-1500 पॉइंट प्लस और कभी यकदम
500-700 पॉइंट माइनस, दोनों चीजें मद्देनजर रखिएगा। ठीक है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो अच्छा ट्रेडर वही होगा जो डाउन साइड पे चीजों को पकड़े, हाई साइड पे बेचे। अगर हाई साइड पे आपके पास कोई भी चीज पड़ी है, लेट्स सपोज अभी प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, आप उसको भी कुछ बेच के 50% अपने ट्रेड को रिवर्स करवा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपके पास 10,000 शेयर पड़े हैं किसी स्टॉक के, आपने देखा हाई साइड पे मार्केट आ गई है, 1200-1500 पॉइंट प्लस हो चुकी है, अब कोई रेजिस्टेंस लेवल आ गया स्ट्रॉन्ग, वहां पे 50% क्वांटिटी अपनी बेचें। जब मार्केट डाउन साइड पे आए, प्रॉफिट टेकिंग आए, वही आप 2-4-5 रुपए के डिफरेंस से क्वांटिटी दोबारा बायबैक कर लें, तो आपको रिवर्स ट्रेड होके 5-6 रुपए की 5,000 की ट्रेड मिल जाएगी, 25-30-40 हज़ार रुपया आपके पॉकेट में आ जाएगा। आप उतनी ही क्वांटिटी फिर आपके पास हो जाएगी, दोबारा ऊपर चाहेगा तो फिर आप उसको बेच सकते हैं। ऐसे करके आप फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ना बनाएं, शॉर्ट टर्म रखें, जिसमें बेनिफिट मिले उठाएं, जिसकी जो स्टॉक जो कंपनी खबरों की जद में हो, पॉजिटिव खबरों की जद में पॉजिटिव ट्रेड करें, जो नेगेटिव खबरों की जद में आ जाए उसके साथ नेगेटिव ट्रेड करें। मार्केट के साथ जिद ना करें और मार्केट के हिसाब से चलें और ट्रेंड के हिसाब से चलें, फिर ही आप सरवाइव कर पाएंगे। और डेली बेसिस पे कोई 50-60% कैश को भी साथ प्रॉफिट टेकिंग करके लेके जाएं और आजकल के दिनों में स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। तो दोस्तों 3 सेक्टर के 3 स्टॉक जो कल काफी आपको अच्छी रैली दे सकते हैं, ये खबरों की जद में ही है। एक है जी मिजान बैंक, क्योंकि बैंक्स की रैली चली हुई है, ये कल भी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। एच कार जापान के लिहाज से जो 40 गाड़ियों की शिपमेंट उधर पहुंच चुकी है, उसके हवाले से एक्सपोर्ट के हवाले से। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जी नेटसोल्ट, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट के लिहाज से अपॉर्चुनिटी है इस वक्त अपनी यानी कि सेल्स को बढ़ाने की, और ऊपर से बायबैक की खबर भी इसके साथ अटैच है। तो ये तीनों कंपनियां अच्छे रेटों पे पड़ी हैं, मुनासिब रेटों पे पड़ी हैं, अभी भी इनमें पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है या बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।